नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ये जाया जाने कही कम कलंक दही नित्य निरंजन नानमय तो परम प्रणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते किथ भावाय भावाय सर्वभाव प्रतिक्रमणादिक भाव ज्ञानमय भाव है और प्रमाद रूप अथवा तीनों कह सकते हैं, मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप और असंयम रूप। जो अप्रतिक्रमणादिक भाव हैं वे अज्ञानमय भाव। तात्पर्य क्या है? जब जीव को भेद ज्ञान होता है, जब जीव को भेद ज्ञान जगता है, तत्व ज्ञान आता है, तब कसाएं मंद होती। दर्शन मोह तो टूटता ही है और कसाएं मंद होती हैं। कसाएं मंद होती हैं तो अपने दोष अपने आप दिखने लगते। उसको सही समझ में आ गया ना, सही समझ में आने के कारण उसे ये गलत है ये समझ में आ जाता। ये हमारी भूल है। बस अंतर में ये बात समझ में आने पर प्रतिक्रमण आदि होने लगती। जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं है तब तक लगता ही नहीं। आप देखो सर्वेक्षण करके, अपने में भी देखना, बाहर में भी देखना, जो जहां लगा है लगा है। व्यापारी व्यापार में लगा है, अधिकारी अधिकार में लगा, देश सेवक देश सेवा में लगा, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में लगा, वो अपने काम में लगा, मजदूर मजदूरी अपने लगा है। किसी को कुछ लगता है ये क्या हो रहा है। कोई बिरला जिसकी भली होनार है, आसान भव्य जीव हो, उसको लगे अरे हमारा ये समय व्यर्थ जा रहा है, हम कहाँ उलझे हैं। आपके उदय में तो स्थूल रूप से थोड़ा विचार भी आया, कहाँ उलझे, नुकसान हो जाए कोई तो बाहर का, धन आदि का नुकसान हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई इष्ट वियोग हो जाए, कहीं अनिष्ट वियोग संयोग हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है अरे कहाँ ये कहाँ का है, कछु नहीं है संसार में, बेकार है। और पुण्य के उदय में कदाचित जिस विकल्प से हम चल रहे हैं उससे सफलता मिलती जाए, जैसे व्यापार में धन लाभ होता जाए, यहाँ हमें पद प्रतिष्ठा मिलती जाए हैं, और अपना मनमाने भोगों को हम भोगते जाएं, तो हमको ये नहीं लगता ये क्या हो रहा है, कहाँ फंसे हैं, कहाँ उलझे। आप प्रवचन करते मान लो, सब लोग अपने समय पर आए, सब लोग कोई बात आप कहें तो सब लोग नियम ले लें, प्रतिज्ञा कर लें, और फिर और जगह जाएं तो और ज्यादा हो, और तो ये नहीं लगता कहाँ उलझे। ये लगता है हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब प्रभावना। पता नहीं पड़ता, सूक्ष्म रूप से कर्तव्य पुष्ट होता है। मोह बहुत भीतर गहरी जड़ है मोह की, लगने लगता है ये हमारा प्रभाव है,
और नहीं तो क्यों लिखा छैडालाकार ने, धन प्रभाव, ये हमारा प्रभाव। इनकी कोई नहीं सुनता, हमारी हाल मान लेता है। उस लड़के को लगने ही लगा, तुम्हारी मूर्ति 10 रुपए में बिकती थी, हमारी 100 में, तो अभी कमी निकालते चले आगे। उसको लगने लगा था कि मैं कुछ अच्छा कलाकार हो गया हूं। यही खतरनाक स्थिति है आध्यात्म की दृष्टि से। यही है वो मोह रूप अप्रतिक्रमण अज्ञानमय भाव। जैसे सूक्ष्म बुखार अपने कोई समझ में नहीं आता, पीड़ा तो आती है समझ में, पीड़ा तो आती है समझ में, लेकिन उसका बुखार सा समझ में नहीं आता। कहीं बुखार तो नहीं लगता। भूख, सबरे प्रश्न उत्तर उल्टे होते, उत्तर जितने भी हैं पूछे जाए सब उल्टे। भूख, एक आध रोटी खा लेता, अब वो एक एक बात पूछो तब वो पूछ होती, एक आध रोटी खा ले। खुल करके भूख नहीं लगती है, हम कह नहीं पाते। भोजन में रुचि आती है, रस आता है, अच्छा लगता है, खा लेते, ठीक है। अरे जो कोई बैरागी होकर के यहाँ बात कर रहे हो कि रोगी होकर के बात कर रहे हो? ये तो चिकित्सा रोग के प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र के। मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, खट्टा चरपड़ा, वो रोग की पहचान करनी है ना, उसे पित्त है कि वो बात है कि क्या है। अब तुम नहीं ठीक है, हमारे सब ठीक, कोई विशेष बात नहीं, कोई मन तुम पंडिताई और बैरागी अपनी दिखाते हो। जितने प्रश्न पूछे बैठे उसके वो उल्टे बस अपनी वो दिखाए, कोई खास बात नहीं है। अरे खास बात क्या होती है, बात है ना। मतलब उसको छिपाने की कोशिश करता रहेगा, 10 बातें करेगा, 10 करेगा, लेकिन सहज भाव से वो स्वीकार नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान होने पर अपने हित अहित का स्पष्ट भाव भाषण होता है, इसमें हमारा अहित है। संसारी जीव को दुख का भेदन होता है, लेकिन दुख के कारण की खबर नहीं। जो होता है तकलीफ है, क्यों क्यों रहे, रो नहीं रहे और दिख रहा है रो रहे। रोने की आवाज अलग आती है, रोने के स्वर अलग हैं, रोने की मुद्रा अलग है, और रो नहीं रहे, रो तो रहे। क्यों उदास, क्यों खुश हैं, ठीक है, अच्छे हैं। हम ये अप्रतिक्रमण के ऐसे नमूने दिखा रहे हैं आपको। फालतू परेशान हो, हमें कोई परेशान नहीं। मुझे ऐसे लगता है जैसे सब सामने वाला कुछ जानता ही नहीं, हमें कोई परेशान नहीं। इसीलिए पंडित जी ने कहा ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, अभी तो तुम मानते ही नहीं हो बीतते हैं। अरे रे प्रभु, काय को मोह जाल में उलझे हो। दूसरे का मोह दिखता है, अपना मोह नहीं दिखता। अगर इन्होंने अपना नाती गोद में ले लिया और पूजा को नहीं दिया, अरे काजन मोह में मर रहे हो फटने, और तुम यहाँ अटके हो और अपने आत्म ध्यान नहीं कर रहे, तो तुम्हें नहीं लगता ये हमारा मोह। दूसरे का क्रोध बुरा लगता है, अपना क्रोध बुरा नहीं लगता। दूसरे का मान बुरा लगता है, अपना मान बुरा नहीं लगता।
दूसरे का मायाचारी बुरा लगती है। देखो भाई, साफ बात किया करो, स्पष्ट बात किया करो, जो कहो करो। तो तुम भी साफ कहो, स्पष्ट कहो भाई, सरलता से तुम भी तो कहो उस बात को, लेकिन वो लगती नहीं। खूब विचार किया कि ये प्रतिक्रमणादिक भाव ज्ञानमय भाव, ज्ञानमय भाव ज्ञान होने पर होते हैं, आत्मज्ञान होने पर परमार्थ होते हैं, और आगम ज्ञान होने पर आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से जो संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित तत्वों का ज्ञान होता है, जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का जो निमित्त रूप कारण है, वह आगम ज्ञान होने पर थोड़े से मन कसाय रूप होते ही लगता है। ये लौकिक में एक कहावत है, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे लगता है हम बहुत नीचे हैं। दृष्टांत का दाष्टांत घटाओ, जब वीतरागी के सामने आओ तब पता पड़ेगी कि हम क्या हैं। अभी तो आपको लगता है हम बहुत अगमत हैं, बहुत त्यागी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ऐसे है। वीतरागी परमेश्वर के सामने खड़े तो हो। मिला क्या है? विनय और अभिमान के प्रसंग में सावकाचार्य जी ने एक चर्चा लिखी वचनिका में, कैसे कैसे आचार्य हो गए। एक देवागम स्तोत्र की कितनी बड़ी टीका, 800 श्लोक प्रमाण थे अष्टसती अकलंक देव ने, और 8000 श्लोक प्रमाण विद्यानंद स्वामी ने टीका। अष्ट सहस्री, जिसको लोग कष्ट सहस्री कहते हैं, बड़े कठिन था, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वाणी जी ने जब पढ़ करके उसको अष्ट सहस्री पढ़ी तो वो अंगूठी जो पहने थे हीरा के नग जड़ा अपने पंडित जी को ऐसे रख दी। बोले क्या करता है? अरे अब इतनी खुशी आज अष्ट सहस्री पढ़ गए हम, जो कुछ होता सो दे दीजिए। एक तत्वासूत्र कितना था तत्वासूत्र, कितने सूत्र हैं? अब बता, क्या पेज में लिख जाए? और कितनी टीका है बताओ। आज तुम शुद्ध बांच नहीं सकते और लगता है कि हम कछू हैं। कल चर्चा आ रही थी, बैठे बैठे हमने दिया अमृत स्नान के मंत्र भी शुद्ध नहीं बोल पाए, नाप तौल जाने नहीं, वेदी की मतमा की काव की, और बस कुछ गा लेते बजा लेते, बस बजा ले हम कर लेंगे। ये नहीं लगता कि हम ये जो नहीं आता उसे सीख लेंगे। हम बार बार कहते हैं जो हमें आता है वो तो हमारा है ही, बुक कहाँ जा रहा हो। जो नहीं आता है उसे सीखने की एक जिज्ञासा बनी रहना चाहिए। अपनी गुजर करते हो बस खत्म। और कभी कोई कुछ कह देता, टोंक देता, क्या कर रहे, सुध पड़ देता, लूट गया, बैठ गए, और हम नहीं कर रहे, खत्म हो गई बात। हमारा मतलब ये है, हमें अपने अज्ञान का स्वीकार नहीं। दोषों की बात में मिथ्यात्व है, अज्ञान है, हमें स्वीकार ही नहीं हमारा अज्ञान है। लगता ही नहीं है हमें जानते, हम समझते नहीं हैं। देखो जो प्रयोजनभूत है उसे तो अज्ञानी समझता ही नहीं है, और जो समझता है सो विपरीत समझता है।
मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान का अर्थ तो होता है ज्ञान नहीं होना। तो ज्ञान नहीं होने का मतलब क्या है? वो अपना स्वरूप तो समझता नहीं और देह को विपरीत समझता है कि देह है तो मैं हूं। अपना अकर्ता स्वरूप तो समझता नहीं और जो कर्तृत्व है वो भी विपरीत समझता है। क्या विपरीत? देह के संबंध में ही बोलो। जे खाएंगे पिएंगे तो ज्यादा हमें स्वाद आएगा, ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा तंदुरुस्ती हो जाएगी। जे अच्छा लगेगा, जे तेल अच्छा, जे साबुन अच्छा, जे कपड़ा अच्छा, ये जगह अच्छी, यहाँ की जलवायु अच्छी। अरे प्रभु, तत्व अच्छा ये कब समझ पाओगे? यहाँ की जलवायु अच्छी है। खूब भूख लगती है, खूब भोजन पचता है, बहुत बढ़िया। सोनागिर का पानी बहुत बढ़िया है। अरे सोनागिर का बैराग बढ़िया यहाँ। कितने मुंडा, कितने मुंडा है? नंगा नंग कुमार सुजान। कैसे बैठे होंगे और कैसे वहां से हर्ष बहुत बढ़िया लग गया, माने सब बहुत बढ़िया बन गया। पहले समोसा में अच्छा नहीं, अब समोसा बहुत अच्छा बन गया। एक बार मंदिर अच्छे हो गए। मंदिर हम भी कहते, ऐसा नहीं तुम भी कहते, ऐसा थोड़ी है। और राग है तो लगता भी है कि पहले मंदिर देखो थे, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मंदिर हो गए सब। सब एक एक खुर्च खुर्च करके उन पर नया नया पलस्तर और नई पॉलिश, सब बढ़िया मंदिर होती है, अच्छी। लेकिन वे उन परमेश्वरों को याद कहां कर पाते हैं जिनसे वह तीर्थ बना है। उनके कारण, उनकी तो खबर ही नहीं। वो तो जब प्रसंग पड़ेगा जहां वहां नंग नंग कुमार आदि मुंडाजों की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय। बहुत अच्छी बात है, भक्ति भावना है, होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। दृष्टम जिनेन्द्र रूपम दो दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता भारी। ऐसे समझो जैसे लेट हो गए हों और स्टेशन पर गाड़ी खड़ी दिख जाए, कितनी खुशी होती है। ऐसे जन मंदिर देखने में कितनी खुशी आती है। रात को किसी मरीज को लेकर के जा रहे हो और डॉक्टर बैठा दिख जाए, कितनी खुशी। अंधेरे में कोई काम हो रहा हो, एकदम बिजली आ जाए, मैंने कैसी खुशी होती है। वेद ज्ञान इस मोह के अंधेरे में बिजली की चमक ही तो है। ये ज्ञानमय भाव है प्रतिक्रमण आदि। निर्दोष तत्व की दृष्टि होने पर निर्दोष ज्ञान का स्वरूप भाषित होता है, निर्दोष सुख का स्वरूप भाषित होता है, निर्दोष प्रभुता दिखाई देती है। आचार्य भगवंतों ने तो विशेष रूप से मुनिराजों, पद्म प्रमलधारी देव ने तो आत्मा को परिग्रह तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, निज आत्म को निज का परिग्रह जानता। जब अपना वैभव दिखता है तब सारा वैभव धूल दिखाई देता है। जब वो नित्य दिखाई देता है तो वो अनित्य दिखाई देता है। और नहीं तो कहते हो अनित्य अनित्य, धूल है धूल है, लगता नहीं। कितना स्थूल और बहिर्मुखी उपयोग है। अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए लिखा
तो देखो कैसे स्थूल जिनके संक्लेश परिणाम निवृत्त हो गए और स्थूल पुण्य रूप क्रियाओं में संतुष्ट हो गया। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करने की बात है। इस अज्ञानी को यही नहीं लगता ये अज्ञान है। उसे दूर करने का उद्यम क्यों करे? लगता ही नहीं है ये अज्ञान है। गाथा पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। आप पढ़ लेंगे इसमें देखा जाए। चंपचखानम, और अच्छी तरह पढ़ो। चंपच तन जाओगे थोड़े से और यहाँ खुशी आदि बंद। चंपचखानम, और अच्छे पढ़ो, और जरा हो जाएगा तन से जाओगे। इसका ये अच्छी तरह काम होगा। आप तन से चले जा रहे हो हैं, ये अच्छी तरह काम हुआ। अच्छी तरह का मतलब ये है नित्यम शब्द मुंह से निकले और भीतर में नित्यम वाचक से वाच्य को ग्रहण करते जाएं, उसका नाम है सम्यक प्रकार से पढ़ना। आपको कहा स्वाध्याय में व्याख्या का महत्व कम है, अनुप्रेक्षा का महत्व है। अनुप्रेक्षा मैंने उसका अंतर में विचार कर जाए, डूब जाए। आप 2 दिन 4 दिन 8 दिन करते हो और फिर छूट जाता है ये प्रतिक्रमण। उसका कारण ये है कि ये ज्ञानमय भाव है, ज्ञान नहीं है, आपको कुछ खबर नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई नहीं पूछे तो 4 दिन बाद कुछ लगता नहीं है, और अगर कोई पूछे तो भूल गए। ध्यान रखें, अब आज से करेंगे। उसका मतलब ये है ये हमें हितरूप लगता नहीं है। हमारी दृष्टि आत्मा पर और आत्महित पर नहीं रहती। हमारी दृष्टि एकदम बाहर घूमने लगती। हम देखते हैं छोटे बहुत मोटे मोटे इतने से दोषों को स्वीकार करने में कितना वजन पड़ता है। नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। सुखसागर महाराज को क्यों नहीं लगा? एकदम जो आचार्य महाराज ने कहा, ओ ये तो बड़ी भूल हो गई, ये तो बड़ी भूल हो गई। कितनी देर लगी थी उन्हें, और हम तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, और रोक करके दिखा देते, काम खत्म हो जाता। अंत में खिजे आ जाते, स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर कोई बात दीनता आ जाती, झट से दीनता, हम इस लायक नहीं, हमारी इतनी विशुद्धता नहीं, हमारी पात्रता नहीं है, हम बस खत्म हो। जी कोई बातें थोड़ी हैं भैया। पात्रता कैसे जगह, इस बात को सोचो। पात्र बनो, लायक बनो, लायक बनो। नित्य प्रतिक्रमण, इसलिए नित्य प्रतिक्रमण करे। जैसे जिस बालक को अपने आप नहीं आता कोई विषय, तो उसे पुस्तक से पढ़ पढ़ करके करने के लिए कहते, खड़े होकर के बोलो। हम नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, किताब लेकर के बोलो, खड़े हो जा, सुना। ऐसे जो प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं,
उनको पुस्तक के सहारे से प्रतिक्रमण करना सिखाते हैं, प्रतिक्रमण पाठ के साथ। लेकिन तुम इसको राजमार्ग मत मान लेना कि पुस्तक से पढ़ करके ही बस अपन करते रहेंगे, रोज पढ़ते रहेंगे, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लेते हैं और बस प्रतिक्रमण हो जाता है। ये राजमार्ग नहीं। और सो भी भाषा कितनी वैसी बोलते हैं, औपचारिक। कि उसका कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल ऊपर ऊपर चलती रहती है। इंसान व्रत में जो हमारे दोस्त लगे हैं वो सब मिथ्या हो गए, ठीक है, प्रतिक्रमण है, ये क्या है? सत्यानुव्रत में जो हमारे दोष लगे हों तो मिथ्या हो गए, अचौर्य व्रत में जो दोष लगे हों तो मिथ्या हो गए। ये क्या है मामला? लिखा है, लिखा तो सही है, लिखा तो इसलिए जो दोष लगे तो उनको सोचो समझो, भाई जो दोष लगे हो। और बस अपने पढ़ करके मान लिया हमने प्रतिक्रमण कर लिया, आलोचना पाठ पढ़ी और हमने आलोचना कर ली। प्रत्येक ज्ञान का भी ऐसा ही कोई पाठ होता तो प्रत्येक ज्ञान कर लिया। यहां लिखा है, इसमें इस ग्रंथ में है, कृत कार्य अनुमोदना से आगे आया ना प्रत्येक ज्ञान का। मैं न तो करूंगा मन से तथा वचन से, न कराऊंगा मन से वचन से, न ऐसे भंग एक एक लिखा है, न करूंगा। तो लगता ही नहीं है कि हम ये कोई प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं। आपको मालूम है कभी कोई ईमानदार कर्जदार कोई मजबूरी हो और उससे वो साहूकार उसका ये कहे तो उनको मने कर दो, हम नहीं दे रहे। तो कहे मने कैसे कर रहे? हमने दिए, हम देंगे, थोड़ी मोहलत दे। अरे क्या महीना हो गए, क्या दफे कह चुके? हमें मालूम है तुम्हें कहने में है जितना कष्ट होता है, हमें बार बार कहलवाने में भी कष्ट होता है। आप कुछ मत कहो, जैसे ही समय होगा हम तुरंत आपके सबसे पहले जाएंगे। तुम तो मने कर दे, मने कैसे कर? उसकी ईमानदारी उसे मने नहीं करने देती। ऐसे उसका सम्यक दर्शन। हम तो कहते लौकिक क्षेत्र में जो ईमानदारी शब्द का अर्थ है वही लोकोत्तर मार्ग में, मुख्य मार्ग में सम्यक दर्शन का। पारमार्थिक दृष्टि से सम्यक दृष्टि को ही ईमानदार कहते हैं। ईमानदारी का विरुद्ध शब्द कौन सा होता है? बेईमान। तो बेईमान का शब्दार्थ क्या होता है? बेईमान। बेईमान। तो बेईमान का अर्थ क्या? बे माने एक, बेते, बे माने दो, एक, बे, ते माने तीन, क्या वो इंद्री वा आया ना? तो बे माने दो। वो पर को भी अपना मानता है और गेहूं माओ गेहूं। यही मिथ्या दृष्टि का अर्थ है। वह बल्कि बेईमान, जैसे लौकिक में भी बेईमान हो ना, उसकी नजर अपने पर कम रहती है, पराये पर ज्यादा रहती है। कहो तो पराया हड़पने के चक्कर में अपनी बेच कर दे मुकदमा। ऐसे जन कितने मुकदमा होंगे। मान शान में आकर के
पराये चक्कर में अपना सुहा कर ले, बीच बाज के बराबर ठाड़े हो जा। तुम समझत का तुम्हें हिलने लगा दी, अरे तुम्हें का हिलने लगा, तुम तो हिलने ही लगाओगे भाई, न स्वयं दूसरों को लगाओ हिलने, न अपने को हिलने लगाओ भाई, हैं ठिकाने से लगो, हैं जो गाते हो उसको याद करो, हैं ढूंढ ले रे चेतन ढूंढ ले ठिकाने से लगाओ। और ईमानदार आदमी को अगर कोई वैसे कहे भी, भैया हम इतनी नहीं हमारी, तो हमें कहा हम नहीं, हम पास भटकी नहीं, कहा करने एक लड़का एक बार कहा करने, और चार भी हो तो कहे क्या कहेगा, अरे उनको भाग गए तो सब हो जाए, कहा करने हमें, हमारे पास की नहीं है, अभी देखेंगे अपने बनाएंगे, हमारे पास की थी तो हमने कर दो भैया, अब हमें क्या चल रहा है, हम अपना कल्याण करेंगे, हम भजन करेंगे। वैधव्य अवस्था होने पर 18 वर्ष की उम्र में बिना पुत्र के विधवा हो गई चिरंजा बाई, हैं उस समय उस वैधव्य अवस्था को किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से उन्होंने पुण्य के उदय माना, बोलो कैसे उस अवस्था को पुण्य के उदय समझा, वो एंगल समझने लायक है, दृष्टिकोण कैसे लगा ये पुण्य का उदय। पति का वियोग हो गया, वहां पढ़ना परमार्थ से मेरे पुण्य का ही उदय है, परमार्थ पर दृष्टि आई तब पुण्य का उदय लगा, परमार्थ से मेरे पुण्य का उदय है। क्या पुण्य का उदय, कि संयम के लिए लोग बुढ़ापे में तरसते हैं, वो संयम हमारा यहाँ द्वार खुल गया, अवसर मिल गया, आप संयम से रहेंगे, संयम की साधना करेंगे। एक दूसरा, गृहस्थी में रहते बाल बच्चे हो के मोह में कितना अन्याय, कितना अवक्ष भक्षण, कितना अध्ययन, कितना करना पड़ता है। शरीर की ममता में और परिवार की ममता में कितना क्या करता है। पुत्र अधिक होता तो उसकी ममता में मैं अपना धर्म ज्ञान कितना छोड़ती, अवक्ष भक्षण अधिक होता, तमाम कितने व्यवहार निभाने पड़ते, गृहस्थ जीवन में कितने व्यवहार निभाने पड़ते। हम कहते थे ना एक विवाह करो फिर विवाह जिंदगी भर, अब वहां जाने, उनकी बारात जाने, उनके बाह में जाने, उनके फलदान में जाने, उनके बाह में जाने, उनके फेरे में जाने, उनके बाह में जाने, एक किया और बस मन में क्या रहेगा, अब हम नहीं आए तो हमारे में को आए। मतलब एक वो सामाजिक विवाह है वो अलग बात है, लेकिन मतलब ये है कि चिरंजा बाई ने किस एंगल से उसको पुण्य का उदय समझा। ये पुण्य का उदय, पाप का उदय तो मोह का परिणाम होना है, मोह है वो पाप का उदय है। घातिया कर्म पाप है मुख्य रूप से। अघातिया कर्म को तो हम ठीक है लौकिक व्यवहार से पुण्य पाप कह देते हैं, लेकिन अघातिया कर्म कोई सुख दुख के साक्षात कारण थोड़ी बनते हैं, उनसे तो संयोग मिलते हैं। तो परमार्थ से मेरे पुण्य का उदय ये शब्द है, मतलब पाप का उदय जिसको जगत कहता है, और मोही जीव को जो पाप का उदय लगता है, परमार्थ दृष्टि होने पर वह पुण्य का उदय लगने लगा। और जगत के जीव जिसे पुण्य का उदय कहते हैं, खूब भोग संयोग पैसा आशा खाना पीना सब दस ने घेरे बैठे, बड़ा पाप का उदय, ये पाप का उदय लगने लगा। क्यों? वहां फंसे, एक क्षण के लिए अपने स्वरूप के लिए फुर्सत नहीं अपने लिए। एक बड़ा सेठ, सच्ची बात है, बोला महाराज बड़े पाप का उदय आया। अरे हम घबरा गए, हमने क्या क्या बात है? अरे बोले इतना व्यापार चलता है सवेरे संध्या, मुझे ही नहीं पहुंच पाते।
वैसा तो नहीं, मंदिर ही नहीं पहुंच, टाइम से स्वाध्याय में नहीं पहुंच पा रहे। अब स्वाध्याय की रुचि हो तो वो पाप का उदय लगे, पुण्य का उदय, और भोगों की रुचि हो तो जे पाप का उदय लगता है। शरीर में रोग हो गया, कैसे भयंकर भयंकर रोग हो गए, क्यों? पाप का उदय? कुछ नहीं, काय का पाप का उदय? हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो अंतर में इस देह से निरपेक्ष रहते हुए आनंद रस का वेदन करते, हमें काय का पाप का उदय? हमें क्या? नेकी धुन में पाप न पुण्य, और शरीर की ओर उपयोग हो तो बड़े पाप का उदय है, बड़ी वेदना है, बड़े पाप का उदय है, बड़ी वेदना है। वेदना है, वीर्यांतराय कर्म का उदय है, लेकिन मोनी के बिना वो वेदनी और वीर्यांतराय कर्म क्या करेगा ये बताओ। इसलिए भाई मोह को जीतने का उपाय करो। जैसे पांचों इंद्रियों में रसना इंद्री प्रधान है, रसना इंद्री जीते बिना एक भी इंद्री नहीं जीती जा सकती। रसना इंद्री को जीते बिना एक भी इंद्री नहीं जीती जाती, स्पर्शन इंद्री नहीं जीत सकते आप। ब्रह्मचर्य का जब व्रत देते हैं तब शास्त्र कहा बोलो चाहे कुछ खाना पीना फिर नहीं चलता, मद कारक कूदो भगे, आया दृष्टांत काय में? अरे काय में आया ये दृष्टांत? स्टोव दे, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी पाठ कर लिया करो, और 10-20 श्लोक जो खास है वो उनमें तो कम से कम कर ही दिया करो, दोहरते रहे। बाद बाकी तो 6 संज्ञान है, रोज पढ़ो तो याद ना आएगा, कोई बात नहीं। मदकारी को न बके तो मद उत्पन्न होगा, वो कहा ना वो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, बा खाए वो राज, और क्या समय सारजी में दृष्टांत है, जो जहर के उपभोग से भी वैद्यजन मरता रहा। तो जैसे स्वामी ने उसको खुलासा किया, मुट्ठी में रखा हुआ जहर थोड़ी मरण का कारण बनता है। उस दिन हम पढ़ रहे तो हमें आयुर्वेद की फिर समझ में आया, हमने कहा ऐसी भी है जहर जो मुट्ठी के जहर भी असर करेंगे, इतना तीक्ष्ण जहर है। एक दृष्टि विष होता है, देखते ही दृष्टि सर्प भी होता है, लेकिन विषयों के विष को दृष्टि विष ही कहा है, देखते ही आदमी पागल हो जाता है, अंत में मर जाता है, जहर चढ़ जाता है, परिणाम विषाक्त हो गया, शरीर का जो रक्त है वो भी विषाक्त हो गया। लेकिन वैद्य उसकी जो जहर की जो मारण शक्ति है, मारण शक्ति कहा, उसको शोधन शक्ति के द्वारा मर देता है। शोधन करते ना, संख्या का, कुचला का, गंधक का, ये सब जहर ये एक तरह के धतूरे वगैरह ये सब आयुर्वेद में प्रयोग होते दवाइयों में, लेकिन शोधन किया जाता है। शोधन के बाद वे शरीर के लिए निरोगता का साधन। जहर की औषधि जहर, विष की औषधि विष, ऐसा भी एक सूत्र है, परंतु ध्यान रखना बिना शोधित विष की औषधि बिना शोधित विष नहीं। हाँ, संस्कार का फल है ये, संस्कारित करने पर, शोधित करने पर, शोधन। इनसे तो हमें अब वो लाइन अच्छी लगी, तप की शोधक अग्नि है। कसाय की अग्नि दाहक अग्नि है, उसमें जलते हैं, और तप की अग्नि शोधक अग्नि है, उसमें शोधन होता है, विकार जलता है। कसायों की अग्नि में जीव स्वयं जलता है
और तप की अग्नि में कर्म जलते हैं, मोह जलता है, कथाएं जलती हैं, विकार जलते हैं। और जहां शोधक अग्नि जलती है तो सोना नहीं जलता, किटकाल में जलती है, सोने का रूप निखरता है। ऐसे तप की शोधक अग्नि जब जलती है तो विकार जलते हैं, कर्म जलते हैं, तो ये आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भैया व्यवहार की सीढ़ी पार करके जब यहां आते हैं तब ये बात समझ में आ पाएगी। व्यवहार का अगर आपको ठिकाना नहीं है तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार सम्यक नहीं होता है, लेकिन व्यवहार के बिना परमार्थ की प्राप्ति संभव ही नहीं है, बीच में व्यवहार आता है। हम पढ़ना आगे कर आएगा इसमें चर्चा। परहिष्टु साध्य साधक भाव की उपाय उपेय की चर्चा है ना, वो पढ़ना ठीक है। उपाय उपेय की चर्चा वहां पढ़ करके देखना क्या लिखा है। अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान अज्ञान और आचार्य, और फिर वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य, उसकी प्रकर्षता से प्राप्त, ऐसे शब्द का प्रयोग है। देखना पढ़ना और समझ में आती। जैसे देव साहब गुरु के सिद्धांत का ठिकाना नहीं है, तत्वों की कुछ भाव वासना नहीं है, वो आत्मा आत्मा करे तो आत्मा तो ऐसे थोड़ी आंख बंद करे वैसे आत्मा थोड़ी मिल जाए। विचारना कि ज्ञानमय भाव में ये प्रतिक्रमण आदि करने का भाव, प्रतिक्रमण आदि तो ज्ञानमय होते ही हैं। कैसे ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह, तो वो जहां प्रतिक्रमण है तो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम रूप है। जहां ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम है तो मोह उत्पन्न नहीं होता। अपने को ज्ञाता स्वरूप भी अनुभव है और जड़ रूप भी समझ में आ गए, ऐसा कैसे होगा? अपने को अकर्ता भी देखे और कर्तृत्व भी आ गए, कैसे आएगा? विकल्प आना अस्थिरता से बोल हुआ है। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आया हुआ है और प्रतीति आ गए और वहां सुख भी लगे, सुख भाषित हो गए, कैसे होगा? भरत चक्रवर्ती की कहानी के अंतिम लाइन दे बोलो। ठीक है मां, भरत का राग भले भरत की बस की बात नहीं हो, हम ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहां रहकर के गौरव का अनुभव तो नहीं कि हमारी क्या मजबूरी समझ लो, पुरुषार्थ की कमी समझ लो, कर्म का तीव्र हृदय समझो, जो कुछ भी है, लेकिन यहां रह करके हम इस 6 खंड का अधिपति अपने को मान बैठे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने अखंड वैभव का स्वामी चैतन्य चक्रवर्ती। कोई ये नहीं मनवा सकता ये राज तुम्हारा है। क्यों? हमें अंतर में हमारा साम्राज्य दिखता है, इसके बल से हमको ये लगता है परमाणु मात्र मेरा। ये स्वाद आया है वह स्वाद अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, उसके सामने ये सुख बोला कैसा है? देसी घी जिन्हें खाओ उनके रफाइन की पूरी लख दे कैसी मार जा। ठीक है बस क्या करें? ये तो घृत का स्वाद जिन्हें नहीं आया उनको तेल ये मिस्टर, पहले रफाइन तो थी नहीं, तो तिली का तेल को मीठा तेल कहते थे और सरसों के तेल को कड़वा तेल कहते थे। तो तिली के तेल के पकवान बन जाते थे, घी न कम होता था। तिली के तेल के हमने तो खाए और इधर तो तुम्हारी मूंगफली के तेल वगैरह के बनते ना अभी। तो वो कहते हैं ग्रंथ नीतिकार ने लिखा, जिन्हें घृत का स्वाद नहीं आया तो वो तेल मिष्टम, लेकिन कहाँ घी और कहाँ तेल, कहाँ अतीन्द्रिय आनंद और कहाँ इंद्रिय सुख, ऐसे दृष्टांत दिया उसमें नीति। कहाँ आत्मा का अच्छा वैभव
कहाँ शाश्वत प्रभु कहाँ क्षणिक रूप, दोनों का मेल न मिलता है। कहाँ पड़ा, कहाँ शीलवती नारी और कहाँ वैश्या। बहुत सुंदर है, नाच गाना जानती है। अरे जानती होगी, क्या लेना देना उसे। कहाँ शीलवती नारी जिसका जीवन समर्पित है पति के लिए, और कहाँ वो वैश्या धन कारण पापिन प्रीत करे। ऐसे वैश्या सम लक्ष्मी चंचल, कहाँ ये बाहर की लक्ष्मी और कहाँ अपनी अतीन्द्रिय आनंद की लक्ष्मी, अत्यंत चतुष्टय की लक्ष्मी, रत्न। अरे कहाँ, छोटी लकीर को, वो बड़ी लकीर भी तुम्हें दिखती है, उसको छोटा करने के लिए सामने बड़ी लकीर ठीक है। आत्मा को सामने लाओ तब समझ में आएगा जी देह क्या है। केवल ज्ञान को समझ में सामने रखो पर्याय की ओर से भी, तब तुम्हें समझ में आएगा ये ज्ञान क्या है तुम्हारा। ओम नमः सिद्धि। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए रामणी प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। नाम सोच समाधि मुझ में का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव शौक की भव पार।